बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब की 65,000 मसाजिद में जो आइमा इकराम हैं उनके लिए 25,000 वजीफ़ा मुकर्रर किया है। उनका ये कहना था कि मैंने 15,000 का माइंड बनाया था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 15,000 कम है। यानी कहीं ना कहीं इस बात से ये मैसेज भी है कि इस महंगाई के दौर में, शदीद महंगाई के दौर में 15,000 से कुछ नहीं होगा, आप उसे 25,000 करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये सिर्फ आइमा इकराम के लिए है, यानी जो मस्जिदों के अंदर जुमात को लीड करते हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्हें बेसिकली आइमा इकराम कहा जाता है। लेकिन ये याद रखें कि एक मस्जिद के अंदर अमूमन एक इमाम साहब नहीं होते, वहाँ पर मुअज्जिन भी होता है, वहाँ मस्जिद का खादम भी होता है और दीगर टीम मेंबरान भी होते हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन से मस्जिद का निज़ाम चलता है। यानी इमाम साहब तो अजान हुई यानी मुअज्जिन ने अजान दी, ये याद रखिएगा। अक्सर मस्जिदों में या मसाजिद में देखते हैं मुअज्जिन आता है, वो अजान देता है, उसके 10 या 15 मिनट बाद इमाम साहब आते हैं, वो जमात को लीड करते हैं और उससे पहले अजान से पहले जो मसाजिद के खादम हैं, ये याद रखिएगा, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, वो सफ़े दुरुस्त करते हैं, वॉशरूम की सफाई करते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जुमे में वो सफाई करते नजर आते हैं, जो नमाजी हैं उनकी जूतियां सीधी करते नजर आते हैं। पूरे का पूरा ये नेटवर्क है। सिर्फ जो नमाज को लीड कर रहे हैं ना इमाम, वो सिर्फ मस्जिद का निज़ाम नहीं चला रहे, वो तो नमाज पढ़ाते हैं, जुमे का खुतबा देते हैं, बाज़ों का वाज भी करते हैं, तबलीग भी करते हैं असर की नमाज के बाद, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एक इमाम के साथ साथ पूरी उसकी एक टीम होती है। जिस तरह एक सीएम के साथ उसकी कैबिनेट होती है, जिस तरह एक प्लेयर के साथ या एक कप्तान के साथ उसकी टीम होती है, एक कमांडर के साथ उसके दीगर फौजी अफसरान होते हैं, या एक इंस्पेक्टर के साथ एक थाने का अमला होता है, इसी तरह एक इमाम मस्जिद के साथ उसकी पूरी टीम होती है। उनके लिए कितना वजीफा होगा अगर सिर्फ और सिर्फ इमाम मस्जिद को जो वहां जमात के साथ नमाज पढ़ा रहे हैं उन्हें 25,000 रुपया आप दे देती हैं, तो जो दीगर टीम मेंबरान हैं जो उसी जोशो खरोश से दीन की खिदमत करते हैं, मसाजिद में आते हैं, सफाइयाँ करते हैं, वॉशरूम साफ करते हैं, झाड़ू फेरते हैं, सफ़ों की दुरुस्तगी करते हैं, मस्जिद के बिलखुसूस जुमे के दिन जो वो चंदा इकट्ठा करते हैं, बड़ा जगरा चाहिए, यकीन करें, लोगों से चंदा मांगने के लिए, अपनी जात के लिए नहीं, अल्लाह के घर के लिए, जो बाकायदा उन्होंने चादर सी पकड़ी होती है। एक सारे का सारा सेटअप है यार। बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि हमें नजर आता है कि मस्जिद में सिर्फ एक इमाम नहीं, पूरी की पूरी टीम है। बाकियों के लिए क्या है? क्या अगर सिर्फ इमाम को 25,000 रुपया दे दिया जाएगा, बाकी जो है वो इस फैसिलिटी से या ये हुकूमत की तरफ से एक माली रिलीफ है इस महंगाई के दौर में, उससे महरूम रहेंगे? क्या उनके अंदर एहसास से महरूमी पैदा नहीं होगा? तो मैं ये गुजारिश करूंगा पंजाब हुकूमत से कि इस पॉलिसी पर भी नजरसानी करें, इसमें भी क्लैरिटी लाएं, कोशिश करें कि मसाजिद के अंदर जितने भी लोग हों उनके दरमियान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर ये पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, और इकबाल का जो खुदी का फलसफा है ना, मैं उस पर ज्यादा बिलीव करता हूं। मैं ये समझता हूं कि कौम को 10,000, 12,000, माजी में भी मुख्तलिफ हुक्मरानों ने, खान साहब के दौर में आते रहे हैं, 12,000 लगा देना, 10,000 उसका मंथली कर देना, उसको कर्जों की तरफ लगा देना, अपना घर अपनी छत की तरफ लगा देना, ये प्रपोजल तो आते रहते हैं। हिम्मत कार्ड दे देना, धीरानी कार्ड दे देना, जहेज की फैसिलिटी दे देना, इससे कितने लोग मुस्तफीद होते हैं? पहला सवाल ये है। हम तो जब लोगों के आगे माइक करते ना, वो कहते हैं यार हमें कुछ नहीं मिला। 80 के करीब पंजाब हुकूमत के प्रोजेक्ट आए हैं, 80 के करीब। आप खुद अपने इर्द गिर्द, अपने अजीजों अकारब में, बिलखुसूस वो लोग जो इन फैसिलिटीज से महरूम है, जो बेसिक नीड्स इस वक्त मीट नहीं कर सकते, आप उनसे पूछे क्या आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी आई है? क्या आपको कर्जा मिला? क्या आपको जॉब मिली? क्या आपको अपना घर अपनी छत के तहत मकान मिला? क्या आपको रमजान पैकेज मिला? यकीन करें अक्सर मैं कहता हूं, अक्सरियत कहती है हमें कुछ नहीं मिला। तो वो फिर जाता क्या है? उसमें फिर एक और चैलेंज हुकूमत के लिए ये है कि ये जो आप पॉलिसी नाफिज करने जा रहे हैं, इसमें क्या तमाम 65,000 जो मसाजिद हैं वहां पर सबको मुस्तफीद किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ये भी सवाल है। लेकिन इससे बेहतर क्या ये नहीं है कि हम अपने उलमा इकराम को, अपने आइमा इकराम को इतना फैसिलिटेट करें, उनके साथ हुकूमत और एज ए माशरा हम इस तरह खड़े हो जाए कि उनको भी माशरे का नॉर्मल शख्स समझा जाए। मैं इंतहाई माजरत के साथ ये बात कह रहा हूं, एक क्लर्क जो करप्ट होता है, सारा दिन रिश्वत लेता है,
सारा दिन यकीन करें फाइलें आगे पीछे करने के लिए रिश्वत लेता है। उसकी ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह या ज्यादा से ज्यादा उसकी जो तालीम है, तनख्वाह कितनी होगी उसकी? 40,000 45,000। तालीम कितनी होगी? FA मैक्सिमम। लेकिन वो कार्रवाई डाल जाता है, फाइलें आगे फाइलें पीछे, वो जिसे कहते हैं कुगी मरवा देना, 2 नंबर काम करवा देना, और ऑफिस के अंदर घुसने में ही वो बताता है फलां बंदे नु पैसे दे, फलां नु मैं तेरा काम कराना। उसको आज हर दूसरा बंदा अपनी बेटी का रिश्ता दे देता है। ये नहीं देखता ये हलाल को मारा है या हराम को मारा है। लेकिन एक शख्स 7 साल दरसे निजामी सीखता है, मुफ्ती बनता है, बाकायदा अल्लाह का दीन सीखता है। यकीन करें अगर उसके घर वाले तगड़े नहीं है, अगर उसने शौकिया अल्लाह की मोहब्बत में ये प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं किया, मैं ऐसे अरबपति खरबपति लोगों को जानता हूं, मेरी सोसाइटी में रहते हैं, मैं कहता हूं खरबपति लोग हैं जो लाहौर का आधा निजाम चला रहे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत ज्यादा खैरात करते हैं, तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक है, उनकी नस्ल इसी काम पे लगी हुई है। मियो हॉस्पिटल से लेकर कार्डियोलॉजी तक पंजाब में, इसके अलावा बड़े रफाई काम, कितने हजार मदारिस का वो लोग वो करते हैं, उसकी मदद करते हैं। मैं आपको इशारा दे रहा हूं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। एक तो ऐसे लोगों के बच्चे आते हैं जो दीनी इल्म सीखते हैं, उनको तो हर कोई कहता है जी ये हमारे अपने हैं, उनको हम बैठाते हैं, वो जब आते हैं लोग कुर्सियों से उठ जाते हैं, हत्ता कि उन्होंने भी वही पढ़ा होता है। लेकिन वो कितने हैं? वो लाखों में चंद हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। लाखों की तादाद उन उलमा की है, उन मौलवी साहिबान की है, उन नौजवानों की है जिनके घरों में बेसिक ब्रेड एंड बटर नहीं होते, माँ बाप उनको मदारिस में डाल देते हैं कि वहाँ उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। उनको बेसिकली फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। उनको आप लाएं सिस्टम के अंदर, जिस तरह हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स के लिए जॉब कोटा है, मैं कहता हूं कि हमारे उलमा कराम के लिए भी जॉब में कोटा होना चाहिए। उनको हर सेक्टर में उनको जॉब मिलनी चाहिए। इवन के मेरा मीडिया से ताल्लुक है, मैं कहता हूं ये कंपलसरी कर दिया जाए हर चैनल के लिए कि आपके चैनल में 1-2 कम अज कम उलमा कराम, एक एज ए न्यूज कास्टर और एक एज ए एंकर जो बाकायदा जिसने दीनी तालीम सीखी हो, आप उसको जॉब कंपलसरी दें। मैं कहता हूं उलमा कराम को हर जगह फैसिलिटेट किया जाए यार, उनको जॉब्स में लाया जाए, उनको ऑफिस में दाखिला दे। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज हैं जो बड़े बड़े लाहौर की इस वक्त या पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज है, जहां हमें मम्मी डैडी सो कॉल्ड या बर्गर या एलीट फैमिलीज हमें पढ़ती और पढ़ाती नजर आती हैं, उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया जाए कि हर क्लास में उलमा के जो बच्चे हैं उन्हें दाखिला दिया जाए। अगर वो दुनियावी तालीम सीखते हैं, उनको यहां पढ़ाने की फैसिलिटीज दीजिए। अगर उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज है, उन्होंने मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा किया हुआ है, फिर हम कहेंगे ये हम उलमा के लिए काम कर रहे हैं। हमने मौलवी का काम सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदारिस तक रख दिया है। कोई अपनी हिम्मत कर ले वो आगे आ जाता है। इस वक्त मैं तारिक मसूद, वो भी एक आलम है, लेकिन मैं उनके फलसफे से एग्री नहीं करता। ये भी बदकिस्मती से कि ऐसे भी मौलवी उठे हैं जिनका इस्लाम सिर्फ और सिर्फ 4 शादियों तक महदूद है। आप उनके लाखों लेक्चर उठाकर देख ले, मैंने 2-4 सुने, मुझे पता लग गया किस ज़हन के मौलवी हैं। ऐसे भी बदकिस्मत, क्यों तारिक मसूद साहब को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनको आगे सोसाइटी ने ऑन नहीं किया, उनकी तालीम थी, वो बंदा काबिल है, उसने सोचा कि यार मैं अब आगे कैसे आऊं, उसने छोकरी छोकरा 4 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 1 कर लो। भाई देयर आर मिलियंस ऑफ एस्पेक्ट इन इस्लाम, लाखों इस्लाम के मामलात हैं, उसके पहलू हैं, उसकी डायमेंशंस हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पे हमें खुल के बात करनी चाहिए अगर हम सच्चे मुसलमान बनना चाहते हैं। लेकिन तारिक मसूद साहब हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 4 शादियों तक रह गए। मुझे एक सामने पता नहीं कोई बैठा भी होता कि नहीं बैठा होता, वैसे कहते मुझे एक लड़की का खत है, वो कहती है कि मेरा जो मोहल्लेदार है वो मुझे देखता है, मैं शादीशुदा, इस तरह की तो गुफ्तगू करते हैं। जब आप उलमा को, मैं अक्सरियत की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब एक कैपेबल आदमी होगा उसको मौका नहीं मिलेगा, वो तारिक मसूद बन जाएगा। हमें ऐसे उलमा चाहिए जो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की तरह हो, जो मौलाना मौदूदी की तरह हो, जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तरह हो। ये वो उलमा है जो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब की तरह हो। तारीख़ पाकिस्तान के वो ये लोग धूले हैं। मैं जब शबीर अहमद उस्मानी साहब की बात करता हूँ, ये कायदे आज़म के रुफ़का में से थे, ठीक है, जोहर बरादरान की तरह हो। क्योंकि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमा दे, उसका मफ़हूम है कि जो लेने वाला हाथ है ना वो इतना अफजल नहीं है जितना देने वाला हाथ अफजल है, या आसान अल्फाज में देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है। तो हमें बजाय इसके इनको वजीफ़ों पर लगाएं, 25,000 में भी गुजारा नहीं होता। हमें इनको इस सोसाइटी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर इस तरह पेनिट्रेशन इनकी करवानी है कि ये हमारे माशरे का प्रोडक्टिव एलिमेंट बन सकें। मैं ये कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।